हो। नमस्कार, सुप्रभातम। स्वागत है आपका हमारी आज की योगाभ्यास श्रृंखला में। हम आशा करते हैं कि आप भी अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने हेतु या स्वास्थ्य रक्षा हेतु अपने जीवन में योग को अपना रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज हम आपके सामने प्रस्तुत हैं कुछ नए आसनों को लेकर। पहले हमने सूर्य नमस्कार, ताड़ासन और त्रियक ताड़ासन का अभ्यास किया। आज हम वीरभद्रासन का अभ्यास करेंगे। इसे करने के तरीके, इससे होने वाले लाभ और इसे करते समय बरती जाने वाली सावधानियां भी जानेंगे। तो स्वागत है आपका। आइए प्रारंभ करते हैं। वीरभद्रासन 1। वीरभद्रासन करने के लिए हम अपने पैरों के मध्य में जितना संभव हो सके 3 से 4 फीट या जितना संभव हो सके उतना अंतर करेंगे और इसके बाद बाएं पांव को 90 डिग्री तक घुमाएंगे और दाएं पांव को 45 डिग्री तक। इस स्थिति में आने के बाद हम बाएं पांव को नीचे झुकाएंगे जहां तक संभव हो। ये पांव सीधा रहना चाहिए और कोशिश करें कि एड़ी जमीन से जुड़ी हुई हो। इस स्थिति में अब हम हाथों को धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे, ऐसे। इस स्थिति में रहना है। ध्यान रखें, ये पांव ऐसा और इस पांव को सीधा रखें। एड़ी जमीन पर लगी हो, जितना संभव हो उतना ही करें, अधिक जबरदस्ती न करें। धीरे धीरे जब हम अभ्यास करेंगे तो हम इसमें पारंगत हो जाएंगे। फिर अपने पांव को सीधा कर लीजिए, इस पांव को भी सीधा कर लीजिए। ये एक चक्र हो गया। अब इसी के बाद हम यहाँ से दूसरी तरफ को करेंगे। यही क्रिया दाएं तरफ। दाएं पांव को 90 डिग्री तक घुमा देंगे और बाएं पांव को 45 डिग्री। अब इस पांव को पहले झुकाएंगे जहां तक हम कर सकें और एड़ी प्रयास करेंगे जमीन से लगी रहे। पीछे वाला पांव सीधा रखें और फिर अपने हाथों को ऊपर लेते हुए प्रणाम स्थिति में नमस्कार। विवेक सीधे रखिए, हाथ कान की सीध में। बहुत सुंदर। तो मित्रों देखिए, किसी भी कार्य की शुरुआत में प्रारंभ में हमें अकेले ही चलना होता है। हम दोनों ने अर्थात मैंने और नितिन ने इस योगासन को प्रारंभ किया और आज हमारे 2 छोटे भ्राता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक भ्राता है नितेश और दूसरे भ्राता हैं विवेक, और एक और हमारे नन्हे भ्राता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका नाम है पार्थ। चलिए एक बार फिर से यही क्रम दोहराते हैं। दायां पांव, बायां पांव 90 डिग्री तक, दायां पांव 45 डिग्री तक। पांव को धीरे धीरे नीचे ले जाएंगे। यह पांव सीधा रहेगा और नमस्कार स्थिति। श्वासों को रोककर हम यहाँ पर रहेंगे। जितनी देर रह सके उतनी देर रहने का प्रयत्न करें और फिर अपने सामान्य स्थिति में आ जाएं। दायां पांव भी सीधा और बायां पांव भी
सीधा। यही क्रिया हम दूसरी तरफ करेंगे। दाएं पांव को 90 डिग्री तक घुमा दीजिए, बाएं पांव को 45 डिग्री तक। अब दायां पांव नीचे ले जाइए, बायां पांव सीधा रहना चाहिए। नितेश, थोड़ा सा गैप आपने कम कर रखा है। हाँ जी, बिल्कुल सही। अब हाथों को ऊपर। ये है वीरभद्रासन 1। इस प्रकार से हम इसका नित्य प्रति अभ्यास कर सकते हैं। फिर सामान्य स्थिति में आ जाइए। अब हम इसके लाभ जानते हैं। हमने देखा इसे करते समय हमारे पांवों पर, हाथों में, कमर पर और इन जगहों पर क्या पड़ रहा है? खिंचाव पड़ रहा है या खिंचाव आ रहा है। तो ये शरीर की स्ट्रेचिंग के लिए होता है। साथ ही इसमें पाँव की, हाथ की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। अब हम इसे करते समय बरती जाने वाली सावधानियों को जानेंगे। तो किसी भी योगासन को जब हम करते हैं तो पहले तो हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना चाहिए, अर्थात हमें किसी प्रकार की कोई बीमारी न हो, या यदि कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ है तो उस स्थिति में चिकित्सक की परामर्श के अनुसार और किसी योग्य प्रशिक्षक के निर्देशन में ही योगासनों का अभ्यास करना चाहिए। आइए अब हम करेंगे वीरभद्रासन 2। इसमें भी हम पाँव के मध्य जितना संभव हो सके उतना करें और फिर वही क्रिया करेंगे। बाएं पाँव को 90 डिग्री तक घुमाएंगे और फिर दाएं पाँव को 45 डिग्री नीचे झुकेंगे इस पाँव से, और ये पाँव सीधा रहेगा और हाथ इस बार रहेंगे सामने और नजर रहेगी हाथ की मध्यमा अंगुली पर, यानी बीच की अंगुली पर। तो जितनी देर तक रह सकें रहने का प्रयत्न करें और फिर धीरे धीरे जो है सामान्य स्थिति में आ जाए। चलिए फिर से यही यहाँ पे दोहराते हैं। बाएं पाँव को घुमाएंगे इसको ऐसे और ये स्थिति, इसे कहते हैं वीरभद्रासन 2। हाँ, अब फिर दायां पाँव और बायां पाँव दोनों को सही कर दें। ठीक है, अब फिर से इस तरफ करेंगे तो इस बार दायां पाँव होगा 90 डिग्री पर और बायां पाँव होगा 45 डिग्री पर। ठीक है, इस दाएं पाँव को नीचे झुकाएंगे जहां तक संभव हो सके और फिर हाथों को सीधा करते हुए नजर सीधे बीच की अंगुली पर, मध्यमा अंगुली पर रखेंगे। तो जहां तक संभव हो सके जितनी देर रह सके और उसके बाद अपनी सामान्य स्थिति में आ जाए। तो ये था हमारा वीरभद्रासन 2। इसके द्वारा भी हमारे शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, विशेषकर पाँव की, हाथ की, और हमारे शरीर में संतुलन बनाने की क्षमता विकसित होती है। सावधानियां वही हैं कि जब भी आप योगासन का प्रारंभ कर रहे हो तो प्रारंभ में जितना हमसे हो सके, अर्थात जबरदस्ती नहीं करनी है, क्योंकि यदि हम जबरदस्ती करेंगे तो हमारे शरीर में अनावश्यक रूप से खिंचाव आ जाएगा, मांसपेशियों में खिंचाव आ जाएगा, तो हमें फिर दर्द का अनुभव होगा
साथ ही कई बार हम खुद को चोट भी पहुंचा देते हैं। तो प्रारंभ में धीरे धीरे करें और उसके बाद जैसे जैसे हमारा अभ्यास बढ़ता जाए तो हम इसके समय और संख्या को बढ़ा सकते हैं। आज हमने 2 आसनों का अभ्यास किया, वीरभद्रासन 1, वीरभद्रासन 2। तो हमने अभी तक जिन जिन योगासनों का अभ्यास किया है अभी हम उनको दोहराएंगे, सबको एक एक बार करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन के लिए पैरों के मध्य में 2 से 6 इंच का अंतर कर लें और हाथ सीधे सामने, और यहाँ से धीरे धीरे हाथों को उठाते हुए पहले सिर पर रखें। यहाँ पर दोनों हाथों को आपस में मिला लें, फिर सांस खींचते हुए ऊपर शरीर को खींचेंगे और पंजों के बल खड़े होंगे। जितनी देर तक रह सकें उतनी देर तक ही रहें और उसके बाद अपनी सामान्य स्थिति में आ जाएं। ऐसे धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए और फिर सामान्य। एक बार और करते हैं इस आसन को। फिर से हाथों को सिर पर, फिर खींचते हुए सांस लेते हुए ये हुआ हमारा ताड़ासन। अब करेंगे हम त्रियक ताड़ासन। तो त्रियक ताड़ासन के लिए लगभग 1 फीट का अंतर बना लीजिए या आप जितने सक्षम हो उतने बना लीजिए। इसके बाद हाथों को यहीं से धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाएं। पहले सिर पर रखें, आपस में हाथों को गूंथें और फिर सांस भरते हुए इस तरफ को झुकेंगे, बाईं तरफ। जब तक रह सकें तब तक रहें और उसके बाद अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएं। तो यहाँ पर हमें श्वासों को रोकना होता है और फिर ये सामान्य स्थिति। यहीं से हम दूसरी स्थिति में जाएंगे। सांस लेते हुए हाथ भी सीधे रखेंगे कान की दिशा में। एक बार और करेंगे। इसको तेजी से भी कर सकते हैं लेकिन पहले अभ्यास बनाएं। अब हम करेंगे वीरभद्रासन। वीरभद्रासन अभी हमने बताया था, दोनों पांवों के मध्य जितना अंतर रख सकें। 90 डिग्री तक बायां पांव, 45 डिग्री तक दायां पांव। बाएं पांव को झुकाएंगे जहां तक झुक सके और फिर दायां पांव सीधा रहना चाहिए और नमस्कार मुद्रा में एड़ी जमीन पर लगने का प्रयत्न करें, जमीन पर ही रहे और ऐसे धीरे धीरे ऊपर उठ के सामान्य स्थिति में आ जाए। पैरों को भी सही कर लें। अब दायां पैर 90 डिग्री तक, बायां पैर 45 डिग्री। दाएं पैर को झुकाएं और नमस्कार मुद्रा में जब तक रह सकें और फिर सीधे होके। तो ये है वीरभद्रासन 1। हम करेंगे तब तक वीरभद्रासन 2। तो वीरभद्रासन 2 में भी यही स्थिति है। बायां पांव 90 डिग्री, दायां पांव 45 डिग्री। पांव को झुकाएं और हाथों को सीधा रखें और नजर बीच की उंगली पर। इससे हमारा ध्यान केंद्रित होगा और शरीर में संतुलन बनेगा। यही स्थिति आप दूसरी तरफ करेंगे। पहले पांव को झुकाएंगे और फिर हाथों को सीधा करते हुए
मध्यमा उंगली पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ऐसे हम अभ्यास करें। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार के लिए दोनों पांवों को अर्थात एड़ी और पंजों को आपस में मिला लें। एड़ी और पंजों को मिला लें और प्रणाम की स्थिति में ये पहला आसन संख्या के साथ करेंगे। 2 हस्त उत्तानासन, 3 पाद हस्तासन या हस्त पादासन, दायां पांव पीछे अश्व संचालनासन ऊपर की तरफ और फिर बायां पांव भी पीछे और पर्वत के समान आकृति हो शरीर की, पर्वतासन। अब पहले घुटने जमीन पर लगाएंगे, फिर सीना लगाएंगे और फिर ठोडी लगाएंगे। नजर सामने, अष्टांग प्रणामासन इसे कहते हैं। यहीं से हम सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे। ये है भुजंगासन और फिर यहीं से अपने शरीर को पीछे खींचते हुए पर्वतासन की स्थिति में। अब क्योंकि हम दायां पांव पीछे ले गए थे, इस बार बायां पांव आगे लाएंगे। अश्व संचालनासन की स्थिति और फिर दूसरा पांव भी आगे, हाथ पांव से लगे हुए और फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। हस्त उत्तानासन और फिर प्रणाम आसन। बोले ओम सूर्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। मित्राणि, आज हम आपके सामने लेकर आए वीरभद्रासन 1 और वीरभद्रासन 2 और साथ ही अब तक हमने जिन जिन योगासनों का अभ्यास किया है उन्हें भी आपके सामने अपने नए भ्राताओं के साथ में करके दिखाया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने जीवन में योग को अपनाएं, अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं, क्योंकि महान दार्शनिक अरस्तु ने भी कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अर्थात यदि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा और जब हमारा मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा तो हमारी सारी जो दैनिक क्रियाएं हैं वो सभी सुचारू रूप से होंगी। यदि हम विद्यार्थी हैं तो हमारा मन पढ़ाई में अच्छी तरह से लगेगा। यदि हम नौजवान हैं, कार्य करने वाले हैं, तो अपने कार्यस्थलों में हमारा मन भली भांति लगेगा। और यदि हम अधिक वृद्ध हैं तो हमारा मन शांत रहकर हम अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। तो आप भी अपने जीवन में योग को अपनाएं, अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। इसी कामना के साथ फिर हम मिलेंगे नए योगासनों के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद।